अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें शहनशाह साहब का कबीला दिखाया जाता है। इसके सरदारी खेमे से यगीत बाहर निकलता है तो उसकी माँ दीदार खातून भी उसके पीछे पीछे आती है और उससे कहती है, मेरे बेटे अपने गुस्से को जिंदा रखो, लेकिन हमारे लोगों को अपनी कमजोरी मत दिखाना, साबित कदम रहो, तुम शहनशाह का खून हो। तो यगीत कहता है, माँ मुझे तकलीफ पहुंची है, मेरा खून बहा है, लेकिन फलादियोस नामी वो गद्दार अब भी जिंदा है। उन्होंने मेरे साथ जो किया है, मैं इन दोनों आशिकों को की सजा दूंगा। दीदार कहती, तुम दोगे, लेकिन अगर तुम गुस्से में भागोगे तो तुम गिर जाओगे, अगर तुम सबर के साथ चलोगे तो तुम हुक्मरानी करोगे। अब तुम इस कबीले का मुस्तकबिल हो बेटे। इसी दौरान बाहर से बुलंद आवाज से सिपाही की आवाज आती है, दस्तूर किंग के महाफिज सल्जूकी रियासत के वारिस शहनशाह साहब के। इतने में ही शहनशाह साहब दमीरहान साहब अपने घोड़ों पर सवार हुए कबीले में दाखिल होते हैं तो कबीले के लोग उन्हें देख कर कहते हैं, खुश आमदीद मेरे सरदार, खुश आमदीद। शहनशाह साहब अपने सीने पर हाथ रख कर कहते हैं, सलामत रहो, सलामत रहो, और सरदारी खेमे की जानब बढ़ते हैं तो शहनशाह का सिपाही कहता, मेरे सरदार खुश आमदीद, आपकी इमारत मुबारक हो। और सब शहनशाह साहब जिंदाबाद, शहनशाह साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। और फिर शहनशाह साहब सरदारी खेमे के सामने सबसे मुखातब होकर कहता है, ए मेरे सबर करने वाले लोगों, हम इस कबीले को जिसे हमने मिलकर बनाया है सल्जूकियों के शायान शान एक रियासत में बदल देंगे, अल्लाह हमें कामयाब करे। तो सब कहते हैं आमीन। और फिर शहनशाह के इशारे पर एक आदमी भीड़ को जिबा कर देता है और सब लोग कहते हैं, अल्लाह कबूल करे। दीदार भी कहती, अल्लाह कबूल करे मेरे हजूर। और फिर इसके बाद एक सिपाही शहनशाह के पास एक मेज लाकर रख देता है और शहनशाह उस मेज के ऊपर अपना पांव रखकर नीचे उतरता है। और फिर यगीत शहनशाह से कहता, हजूर अब मेरी तलवार इंतकाम लेने के लिए तैयार है। शहनशाह कहता, हमारी अजमत के सामने बहुत से सारे गिरेंगे बेटे, कोई भी जो हमारा दुश्मन है जिंदा नहीं बचेगा। और फिर दीदार एक पैगाम शहनशाह को देते हुए कहती है, हजूर ये बोरसा से आया है, एक कासद इससे लाया है। शहनशाह उस पैगाम को खोलकर पढ़ता है जो कि उरहान साहब की जानब से होता है। दमीरहान कहता, खैर होगी इंशाल्लाह। तो शहनशाह कहता, अलाउद्दीन वो यहाँ बतौर सफीर आ रहा है। दीदार पूछती, इसकी हमारे कबीले में आने की हिम्मत कैसे हुई? शहनशाह कहता, उन्होंने सुना होगा खातून, वो हमें ललकारना चाहते हैं, अगर वो आएंगे तो देखेंगे कि उनका क्या अंजाम होता है। और फिर इधर बोरसा महल में उरहान साहब सब सरदारन को जाने का कहते हैं तो सब लोग वहां से रवाना हो जाते हैं, जबकि फातिमा और फलादियोस वहीं खड़े रहते हैं। फलादियोस कहता, मेरे सुल्तान अगर आप हमें इजाजत दें तो हम आपसे बात करना चाहते हैं। उरहान साहब कहते, मुझे तुम दोनों से तुम्हारे फराइज के अलावा किसी मामले पर बात नहीं करनी। फातिमा कहती, ये और कितना अरसा चलेगा भाई, मुझे आप अपने दरवाजे से वापस भेज रहे हैं। उरहान साहब कहते, अगर तुम्हें अपने फराइज के बारे में कुछ नहीं कहना तो चले जाओ। फलादियोस कहता, मेरे सुल्तान फातिमा कसूरवार नहीं है, यह सब मेरी। तो सुल्तान गुस्से से उसकी बात काटते हुए कहते, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, इससे आगे मुदाखलत करना तुम्हारी हद नहीं है। और फिर उठकर फातिमा के पास आते हैं और कहते हैं, मैंने तुमसे पूछा क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? तुमने कहा नहीं, तो बात करने के लिए कुछ नहीं है। जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं दोबारा मेरे सामने मत आना। और तुम भी फलादियोस, मैं तुम्हारे फर्ज के अलावा तुमसे एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता, चलो जाओ यहाँ से। और फिर फातिमा और फलादियोस वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर कमरे से बाहर आने के बाद फातिमा फलादियोस से कहती, वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। फलादियोस कहता, मैं तुम्हारी आंखों से गिरने वाले आंसुओं पर कुर्बान जाऊं। मेरी फातिमा, हम इस मोहब्बत के लिए तुम्हारे साथ बहुत कुछ सह चुके हैं, हमें सब्र करना होगा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और इनका दिल नरम करेंगे, फिक्र मत करो, ठीक है? तो फातिमा हाँ में सर हिलाती है। फलादियोस कहता, चलो, और दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर इधर दूसरी जानब शहजादी अस्पोर्चा अपने कमरे से बाहर निकल रही होती है कि उधर से ही नीलोफर भी आ रही होती है और अस्पोर्चा को आवाज देती है तो अस्पोर्चा रुक जाती है और पीछे मुड़कर नीलोफर के पास जाती है और कहती, सब खैरियत होगी? नीलोफर पूछती, तुम कहाँ जा रही हो? शहजादी कहती, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये मुनासिब नहीं होगा, बेहतर है तुम उरहान साहब से पूछो। नीलोफर कहती, नहीं, मैं उनसे नहीं पूछूंगी, अगर ये कोई अहम बात हुई तो वो मुझे खुद ही बता देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं बताया तो ये कोई अहम बात नहीं हो सकती। अस्पोर्चा कहती, लेकिन तुम्हारे तजस्सुस को देखते हुए लगता है कि तुम्हें जानने से पहले ही फिक्र है। नीलोफर कहती, तुम मेरी मेहरबानी का गलत मतलब निकाल रही हो अस्पोर्चा। अस्पोर्चा कहती, तो हम ये फर्ज कर सकते हैं कि महल में मुंतकिल होना तुम्हारे लिए अच्छा रहा। नीलोफर, तुम्हें वो बातें याद आने लगी हैं जो तुमने एक सरदार के महल में सीखी थी। नीलोफर कहती, तुम्हारा रास्ता खुशगवार हो। अस्पोर्चा कहती, शुक्रिया, और वहां से रवाना हो जाती है। और वापस पलटते हुए दोनों एक दूसरे की जानब एक बार फिर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और फिर इसके बाद नीलोफर अपने कमरे में वापस आती
जाती है जहाँ उरहान साहब मौजूद होते हैं। उरहान साहब कहते, हम शहनशाह के पोते शहजादा आंद्रियो निकोस को रोकने के लिए शहजादी अस्पोर्चा के साथ निकलेंगे। हमें ये खबर आज सुबह मिली है। तो नीलोफर कहती, चूंकि अस्पोर्चा को दोबारा हमारे इत्तेहाद की जरूरत है, इसका मतलब है कि शहजादा आंद्रियो निकोस यकीनन ताकतवर हो रहा है। सुल्तान कहते, अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो सिर्फ बाज़ंतीन को ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो नीलोफर पूछती, क्या हमारे लिए अस्पोर्चा की फौज के साथ इस पर हमला करना काफी होगा? शहनशाह इस बारे में क्या सोचते हैं? सुल्तान कहते, वो क्या सोचते हैं ये अहम नहीं है। मैं इस मुसीबत से छुटकारा पा लूंगा, फिर मैं तुम्हारे पास अपने खानदान, अपने वतन, अपने शहर वापस आऊंगा। जब तक मैं वापस नहीं आता सब कुछ तुम्हारे हवाले है। और नीलोफर का माथा चूमते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर इसके बाद शहनशाह साहब के पास जाने के लिए अलाउद्दीन साहब को रुखसत करने के लिए गोंजा बाहर उनके साथ आती है और कहती है, अलाउद्दीन, इन गद्दार लोगों से कुछ भी तवक्को की जा सकती है, मोहतात रहना। अलाउद्दीन साहब कहते, फिक्र न करो मेरी गुलाब गोंजा, उन्हें मुझसे डरना चाहिए, हमारे पैदा न होने वाले बच्चों के कातलों को। तो गोंजा कहती, मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन एहतियात करना। अलाउद्दीन साहब कहते, मैं सब्र कर रहा हूँ मेरी खातून, मैं सब्र कर रहा हूँ। एक दिन उन्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। गोंजा कहती, अल्लाह आपकी हिफाजत करे मेरे हजूर। और फिर अलाउद्दीन गोंजा के पेट पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हारी भी खातून, तुम्हारी भी, अब मुझे चलना चाहिए। और फिर सिपाहियों से कहते, चलो भाइयों, हम रवाना हो रहे हैं। और सब सिपाही और अलाउद्दीन साहब अपने अपने घोड़े पर सवार होकर बोरसा से रवाना हो जाते हैं। पीछे से गोंजा कहती, तुम्हारा रास्ता साफ और हमवार हो मेरे हजूर। और फिर इधर सुल्तान उरहान भी शहजादी अस्पोर्चा और अपने सिपाहियों के हमरा जब रवाना होने लगते हैं तो सब खवातीन भी उन्हें रुखसत करने के लिए बाहर मौजूद होती हैं। उरहान साहब नीलोफर की जानब देखते हैं और नीलोफर उरहान साहब की जानब और फिर शहजादी अस्पोर्चा की जानब देखती है और बोरसा से रवाना हो जाते हैं। उनके चले जाने के बाद नीलोफर मलहून से कहती है, माँ, मैं जाकर बच्चों को देख आती हूँ। और वहां से चली जाती है। तो पीछे से गोंजा मलहून से कहती, माँ, मुझे नहीं लगता कि नीलोफर ठीक है, वो किसी बात पर बहुत परेशान मालूम होती है। मलहून कहती, हाँ मेरी बेटी, वो वाकई परेशान है। नीलोफर एक अहम आजमाइश के दहाने पर खड़ी है। शहनशाह चाहता है कि उरहान अस्पोर्चा से निकाह करे। यह सुनते साथ ही गोंजा और नीलोफर हैरान हो जाती हैं। गोंजा कहती, माँ, आप क्या कह रही हैं? फातिमा पूछती, भाई इस पर क्या कहते हैं माँ? गोंजा कहती, हमारे सुल्तान ये कबूल नहीं करेंगे, है ना माँ? मलहून कहती, इंशाल्लाह इन्हें करना ही ना पड़े, और अगर करना पड़ा तो रियासत के लिए जो कीमत अदा करनी पड़े अदा की जाएगी। ये सुनते साथ ही गोंजा कहती, अगर इजाजत हो तो हम जाकर नीलोफर से बात करें माँ? तो मलहून हाँ में इशारा करती है। तो गोंजा और फातिमा नीलोफर के पीछे रवाना हो जाती हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अलाउद्दीन साहब अपने सिपाहियों के हमरा शहनशाह साहब के कबीले पहुंच जाते हैं। और जैसे ही कबीले के अंदर दाखिल होते हैं और सिपाहियों की नकलो हरकत देखकर दुमरल कहता, ये गद्दार जंग की तैयारी में है मेरे वजीर। अलाउद्दीन साहब कहते, मुझे इल्म है। और सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं, जहाँ पर शहनशाह का सिपाही उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा होता है और उनसे कहता, अपनी तलवारें नीचे रखो, शहनशाह साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक सिपाही जैसे ही आगे बढ़ता है तो दुमरल उसे पीछे ही रोक देता है। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन साहब अपनी तलवार और खंजर बालाबान और दुमरल को पकड़ा देते हैं। और फिर दुमरल और बालाबान तमाम तलवारें और खंजर अपने सिपाहियों को दे देते हैं। अलाउद्दीन साहब एक नजर कबीले को देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और सरदारी खेमे की जानब रवाना होते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।